जंगल में एक पेड़ पर दो गौरैया रहती हैं। उनका एक खूबसूरत सा बच्चा है। माँ चिड़िया दिन भर बच्चे की देखभाल करती है। चारों ओर सांप घूमते हैं। सांप उसके बच्चे को खा गया तो क्या होगा, इसलिए वह बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती और बच्चे का पिता उनके लिए खाना लेकर आता है। इस तरह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहा। देखो, बच्चा बड़ा हो रहा है। अब हमें पहले से ज्यादा देखभाल करना होगा। अब से तुम भी मेरे साथ भोजन खोजने चलोगी। बच्चा बड़ा हो गया है और अब घर में अकेला रह सकता है। ठीक है, रुको, मैं उसे बताकर आती हूँ। तुम सावधानी से रहना, हम तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मैं आपके साथ जाऊंगा। मुझे घर में अकेले रहने में डर लगता है। नहीं, आज नहीं। पहले तुम उड़ना सीख लो, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अब तुम एक शांत लड़के की तरह घर में बैठे रहो। फिर बच्चे के माता पिता भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और बच्चा अकेला परेशान होकर बैठे रहता है। उसे ज्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ा। कुछ देर बाद उसके माता पिता खाना लेकर आ गए। इतना सारा खाना! यह कहकर वह मजे से खाना खाने लगा। चलो, आज तुमको उड़ना सिखाते हैं। सच में? तो आज का दिन बहुत ही मजेदार रहेगा। गौरैया का बच्चा पहले कभी घर से बाहर नहीं निकला। पहली बार घर से निकलकर वह खुशी से उछल पड़ा और पूछने लगी, ये सब क्या है माँ? माँ ने उसे सब कुछ बताया। उसने अपनी माँ को देखा और उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उड़ नहीं सका। मेरे द्वारा नहीं होगा माँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उड़ सकता हूँ। तुम कर सकते हो। तुमको छोटे कदमों में उड़ना होगा। पहले उड़कर उस डाली पर बैठ जाओ। गौरैया बच्चे को उड़ना सिखा रही है। कुछ ही समय में बच्चा अच्छी तरह उड़ना सीख गया। बच्चा बड़ा हो रहा है। हमें इस घर को बदलने की जरूरत है। इस छोटी सी जगह में 3 लोगों के रहने में दिक्कत होगी। कुछ दिनों में नया घर बना लूंगा। देर हो चुकी है, चलो सो जाओ। सुबह से भारी बारिश हो रही है और साथ में तेज हवा भी चल रही है। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हम आपके ठीक बगल में बैठे हैं। बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी। लेकिन बारिश नहीं रुकती। पहले से भी तेज बारिश होने लगी और हवा का वेग भी तेज हो गई। हवा का वेग कितना तेज हो गई कि गौरैया का घर टूट गया। जब बारिश बंद हो जाती है, तब देखा कि गौरैया के सभी परिवार मर चुके हैं। केवल छोटा लड़का बच गया। वह अपने माता पिता के पास गया और रोने लगा। अब बच्चा अकेला क्या करेगा? उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। रोते रोते उसे एहसास हो गया कि उसके माता पिता फिर कभी नहीं उठेंगे। इस बीच उसे भूख लगी। वह भोजन की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वह उड़ने लगा, उसने एक बड़े चील को देखा। चील उसे खाने आ रही है।
वह डर गया और रेंगते हुए पेड़ के एक छेद में जा घुसा। चील बच्चे को छेद से बाहर निकालने की कोशिश करती रही। टुनी चिड़िया दूर से यह दृश्य देख रही थी। उसने कहा, तुम इतने बड़े होकर एक छोटे से सुंदर पक्षी के बच्चे को खाने के लिए बैठे हो। क्या तुमको शर्म नहीं आती? तुम अपना काम करो, मुझे क्या करना है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्ञान देने की बात की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। टुनी चील की बात सुनकर डर जाता है और चील ने फिर से बच्चे को छेद से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। आज तुम बच गए, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें खाऊंगा। इतना कहकर चील वहां से चला गया। जब चील चली जाती है तब टुनी चिड़िया के बच्चे के पास आके कहती है, चील चला गया, तुम बिना किसी डर के बाहर आ सकते हो। बच्चा डरते हुए बाहर आता है। बच्चे को देखकर टुनी ने कहा, नन्हा सा मासूम बच्चा, तुम कहाँ से आए हो? पहले तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखी, और तुम इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो बेटा? गौरैया का बच्चा रोने लगा। उसने टुनी को बताया कि उसके माता पिता कल की आंधी में मर गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गौरैया के बच्चे के बारे में सुनकर टुनी को बहुत दुख हुआ। ऐसे मत रो, तुम इस भयानक जंगल में अकेले नहीं रह सकते। मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर में रहोगे। चलो जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। चील फिर से आ सकती है। फिर गौरैया का बच्चा टुनी के साथ चला गया। और वह टुनी के बच्चों के साथ खेलता हुआ बड़ा होने लगा।